बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंसुलिन के खोजकर्ताओं में से एक थे सर फ्रेडरिक बेंटिंग। इनका जन्मदिन होता है 14 नवंबर को, इसलिए हर साल 14 नवंबर को ये विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। एक और मुक्ति दिवस है, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और नेपाल ने रेल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की अभी प्राइम मिनिस्टर है सुशीला कार्की। और नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। इनको तो अब आप पहचान गए होंगे, ये कामी रीता शेरपा है। इन्होंने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, जो अब तक हाईएस्ट है। और ये ल्याकपा शेरपा है, इन्होंने महिला कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कितनी बार? 10 बार। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। अच्छा, नेपाल के बारे में क्वेश्चन पूछूं आपसे। नेपाल का एक ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया, उसका नाम बताओ। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ। नेपाल के किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? ये आज का पहला क्वेश्चन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो ये है पराग जैन। ये रॉ के अभी चीफ हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ के ये अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं। और अब इनको सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी शेखा नासिर अल नौवैस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी ये वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। और विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, दूसरा क्वेश्चन है आज का। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कमेंट बॉक्स में बताना है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया?
किसने गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी गुजरात में सागर सैनिक स्कूल और ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कामिनी कौशल ये एक अभिनेत्री थी और अभी 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र घोषित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 घोषिट किए गए, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य महाराष्ट्र घोषित हुआ है, दूसरे नंबर पर गुजरात है और तीसरे नंबर पर हरियाणा है। अब महाराष्ट्र टॉप पर है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अभी एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। एक्चुअल में महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन, वो अब वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो गुजरात के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, इनको महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र का पहला नंबर है। देखो, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र तीसरा और जनसंख्या के आधार पर दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा और जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई शीर्ष पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला और महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोभा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख ने कहाँ म्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया? तो ये लद्दाख में किया। हमारे अभी वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह, और इन्होंने अभी लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख में किया है, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है कबींद्र गुप्ता। अच्छा, लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख की रिंगजिन यांगदुल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 ये लद्दाख में आयोजित किया गया और वटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा है? तो ये गोदरेज एरोस्पेस ने सौंपा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोदरेज एरोस्पेस ने भारत का पहला मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा है, जो आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अच्छा, हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो ये
कुंचला केवल रेड्डी को चुना गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश की हैं, मात्र 17 वर्षीय हैं कुंचला केवल रेड्डी। इनको एलिट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया है? तो ये झांसी में जो बबीना में फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पे किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण झांसी में हाल ही में किसे यूनेस्को की मानव और जैव मंडल परिषद के लिए चुना गया? तो ये ओमान को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ओमान को चुना गया है तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे? तो ये नागालैंड के सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो प्राप्त किया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। रोहतास चौधरी ने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमडोंग पुलित को GI टैग मिला। अच्छा, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस का DSP बनाया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। SBI का मार्केट कैप $100 अरब के पार पहुंच गया। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। बिहार की गोगाबील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश का नौरदेई अभ्यारण्य ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी